तो ये कहानी नीनो नाम के एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी 3 दर्जन फैमिली मेंबर के साथ एक छोटे से घर में रहता है और इस घर में सिर्फ एक ही रूम है और ये रूम भी एक छोटे से गटर के रूम के जैसा है। दरअसल नीनो अपनी ज्वाइंट फैमिली के साथ रहता है, इसीलिए उसकी फैमिली में टोटल 36 मेंबर हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा ही घर है। इसीलिए उन्होंने इस घर की हालत एक गोदाम से भी ज्यादा बुरी कर रखी है और उनके घर में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था जिसमें नीनो सारा दिन बैठा रहता था, जिस वजह से उनके घर में बच्चों से लेकर जवान औरतें नंगी होकर उनके सामने ही कपड़े बदलती थी और इस चीज को करने में उन्हें कोई भी शर्म महसूस नहीं होती थी। दरअसल कई साल पहले नीनो ने अपनी एक आंख गंवा दी थी, जिस वजह से उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ढेर सारा पैसा मिला है, लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी वो इन पैसों को अपनी फैमिली के साथ बांटना नहीं चाहता है। इसीलिए जब भी उसका बेटा उससे पैसे मांगने के लिए आता है तब वो उसे पैसे देने से इनकार कर देता है और उसे मारकर वहां से भगा देता है। साथ ही साथ नीनो जब भी सोता है तब वो अपने साथ एक बंदूक को रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके सोते ही उसके घर का कोई ना कोई उसके पैसे चोरी कर लेगा। इसलिए एक आंख फूटने के बाद उसने अपनी दूसरी आंख कभी भी बंद नहीं की और यहाँ तक कि रात को जाग जाग कर वो अपने पैसों का पहरा देता है। साथ ही साथ उसे अधेड़ उम्र की औरतों को छेड़ने में भी काफी मजा आता है, इसलिए मौका मिलने पर वो इस नेक काम को करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। एक आंख फूटी होने की वजह से वो लड़कियों को आंख भी मारता है और लड़कियों को इस बारे में पता भी नहीं चलता। और ये लोग जिस शरीफों की बस्ती में रहते हैं उस बस्ती के ज्यादातर शरीफ लोग चोरी करना ही पसंद करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार के साथ साथ 2 वक्त का हराम का खाना भी मिल जाता है। नीनो की बड़ी बेटी पैसे कमाती है, लेकिन इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी दूसरों के घर में पोछा लगाने का काम करती है और एक दिन जब वो अपनी बड़ी बहन के साथ जा रही थी तब वो उससे कहती है कि पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि दूसरों के घर में पोछा लगाने से तो ये काम अच्छा है। और नीनो का छोटा बेटा पैरों पर वैक्सीन करता है और लड़कियों की छोटी छोटी सी ड्रेस पहनकर लोगों को पागल बनाकर पैसे कमाता है। नीनो की फैमिली में इतनी गरीबी थी कि सुबह से लेकर शाम तक उनके घर में खाने पीने के साथ साथ मारपीट भी चटनी की तरह परोसी जाती थी। नीनो अपने पैसों को लड़कियों के ऊपर और दारू पीने के लिए खर्च करता था और नशा टूट जाने के बाद वो हर रोज भूल जाता था कि उसने किस काम से पैसों को खर्च किया है। इसीलिए वो हर रोज पैसों को गिनकर उन्हें अलग अलग जगह पर छुपाता था और पैसों को छुपाने से पहले वो अपनी बूढ़ी माँ को हर रोज कपड़े से ढक देता था। एक दिन नीनो की फैमिली को पता चलता है कि उसकी बूढ़ी माँ को पेंशन का पैसा मिलने वाला है, इसलिए वो सभी जोर जबरदस्ती उन्हें पेंशन ऑफिस लेकर जाते हैं और पैसों को निकालने के बाद वो लोग पैसों के लिए लड़ाई करने लगते हैं और अपनी बूढ़ी माँ को अपने बच्चों के साथ छोड़ देते हैं। उनके घर में गरीबी इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी कि पैसों के लिए वो लोग किसी भी काम को करने से मना नहीं करते थे, जबकि नीनो के पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन वो उन पैसों को अपनी अय्याशी में उड़ाता था। एक दिन वो दारू पीकर रात को जब सो रहा था तब वो सपने में देखता है कि उसकी फैमिली ने उसका सारा पैसा चोरी कर लिया है और उस पैसे से वो लोग ऐश कर रहे हैं। जिसके बाद वो नींद से उठकर अपने पैसों को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन दीवार तोड़ते ही वो देखता है कि वहां पर उसका एक भी पैसा नहीं है, जिस वजह से वो बौखला जाता है और घर को तहस नहस करके पैसों को ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे अपने बेटे के ऊपर शक होता है कि उसने ही जरूर उसका पैसा चोरी किया होगा, इसीलिए वो उसे पूछने की बजाय वो सीधा उसे गोली मार देता है और इस वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन अगले ही दिन वो अपने पैसों के दम से जेल से छूट जाता है। दूसरी तरफ घर के सभी लोग उन पैसों को घर के चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो पैसा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी वहां पर नीनो आ जाता है और वो सीधा बाथरूम में जाकर उन पैसों को निकाल लेता है। दरअसल नीनो ने बाथरूम में पैसे छुपा रखे थे, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे उस दिन ये बात याद नहीं थी। अब उसके जाने के बाद घर के सभी लोग उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं जिसने कहा था कि उसने बाथरूम को अच्छे से चेक कर लिया है। उधर नीनो जब एक जगह पर दारू पी रहा था तभी वो एक धंधे वाली को देखता है और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। नीनो उसे कहता है कि वो काफी अकेला है और उसे उसके घर में कोई भी प्यार नहीं करता, सभी लोग उसका पैसा उससे छीनना चाहते हैं। इसके बाद नीनो उस औरत के साथ काफी मजे लेता है और रात को वो उसे अपने घर में ले जाता है। यहाँ पर वो अपनी बीवी को उसके बिस्तर से उठने के लिए कहता है और कहता है कि ये आज से मेरी दूसरी बीवी है। अब इसके बाद कुछ ही दिनों में वो उस धंधे वाले के साथ काफी घुल मिल जाता है और उसके ऊपर उन पैसों
पैसों को खर्च करने लगता है जिन पैसों को उसने अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं दिया था। साथ ही साथ वो घर के लोगों को घायल करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से घर के सभी लोग अब उससे नफरत करने लगे थे और उसे मारने के लिए वो लोग प्लान बनाने लगते हैं। एक दिन जब घर के सभी लोग चढ़ जाते हैं तभी वो लोग वहां पर इस घटना को अंजाम देने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो एक गाड़ी में भैंसों की तरह लोड होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो लोग नीनो के खाने में जहर मिला देते हैं। नीनो जब उस खाने को खाता है तब उसे पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मरने से पहले मैं पुलिस को इसके बारे में बता दूंगा कि तुम सभी ने मिलकर मेरे खाने में जहर मिलाया था। इसके बाद वो साइकिल लेकर वहां से पुलिस स्टेशन जाने लगता है, जबकि उसे पुलिस स्टेशन की बजाय हॉस्पिटल जाना चाहिए था। दरअसल नीनो अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को मरवाने के लिए जा रहा था, लेकिन जहर खाने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और एक नदी के किनारे आकर गिर जाता है। अब क्योंकि उसने पूरा खाना नहीं खाया था इसलिए वो उल्टी करके उस खाने को निकाल देता है जिसमें जहर मिला हुआ था, जिस वजह से वो बच जाता है। इसके बाद वो रात को अपने घर में दारू छिड़क कर उसमें आग लगा देता है और दूर से अपने परिवार को मरते हुए देखने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो आग पूरे घर में फैलती, घर के सभी लोगों को आग के बारे में पता चल जाता है और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर वो लोग नीनो को एक पेड़ पर चढ़ा हुआ देखते हैं और उसके ऊपर पत्थर फेंककर फिर से उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। अगले दिन वो सभी लोग उस घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीनो उस घर को एक आदमी को बेच देता है ताकि उसकी फैमिली रास्ते में भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। और फिर नीनो अपने उन पैसों को लेकर उस धंधे वाले के साथ मजे लेने लगता है। अब इसके कुछ दिन बाद वो आदमी जिसने उस घर को खरीदा था वो अपनी फैमिली के साथ, जो कि एक लोकल ट्रेन की तरह खत्म ही नहीं हो रहा था, उनको लेकर नीनो के घर पर आता है, जो कि अब उसका हो चुका था। वो नीनो की फैमिली को घर खाली करने के लिए कहता है। अब घर तो उन्होंने क्या खाली करना था और उल्टा हाथापाई पर उतर आते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नीनो अपने पैसों से एक गाड़ी खरीदता है और वो उस गाड़ी को लाकर सीधा अपने घर में घुसा देता है, जिससे उनका घर गटर से कबाड़ खाने में बदल जाता है। लेकिन वो लोग उस कबाड़ खाने को गिरने से रोकते हैं और फिर वो दोनों ही फैमिली उस घर में रहने लगते हैं, जहां पर नीनो अपने 3 दर्जन फैमिली मेंबर और 2 बीवी के साथ रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो फैमिली जिसने इस घर को खरीदा था वो भी अपनी ज्वाइंट फैमिली को लेकर वहां पर रहने लगते हैं। साथ ही साथ नीनो अभी भी अपने घर के सभी लोगों के ऊपर शक भी करता है और अपने पैसों को अपने हाथ में लगे हुए प्लास्टर के अंदर छुपा कर रखता है। वो चाहता है कि उस घर के सभी लोगों को मारकर उस घर के यानी कि उस गटर का राजा बनना, जिसके लिए वो रात भर प्लान बनाता है। और इसी के साथ ये मजेदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।